नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2021 में आए हुए हैं उनको हम लोग वन लाइनर टाइप से देखते चलेंगे और मैं उसकी व्याख्या करता चलूँगा। और अपना कॉपी कलम लेके बैठिए, जो पॉइंट अच्छा लगे उसे नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है कुछ प्रश्नों का। आइए देखते हैं। देख रहे हैं एसएससी जीडी जी के। उससे पहले एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, उनमें ज्योग्राफी का मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, ज्योग्राफी में आए हुए हैं, तो उन्हीं से संबंधित आज करते हैं। तो फिर उसके बाद पॉलिटी उठा लूँगा, इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, इसी प्रकार से सॉल्व करवा दूँगा। आइए देखते हैं। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध हमने बताया ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। क्लियर। अब जान लेते हैं थोड़ा इनकी व्याख्या के बारे में। तो हम एक अलग से अपना पेज बना रखे हैं इसके नीचे, उसी पे आपको समझा देंगे व्याख्या के बारे में। क्लियर। आइए देखते हैं। उकाई बांध। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके? बल्लभ सागर। बल्लभ सागर। क्लियर। उकाई बांध को बल्लभ सागर नाम के से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर स्थित है कौन? उकाई बांध। सरदार अन्य क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आया था। अगला देखिए। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार के बाद, सरदार सरोवर बांध के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। क्लियर। के लिए किया जाता है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। कितने? 300 मेगावाट। 300 मेगावाट की बिजली उगाई गई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, कुछ और बातों को इसी साथ साथ करते चलते हैं। जैसे सोमाशिला बांध कहाँ है? कौन सा? सोमाशिला बांध। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर है? पेनार नदी। सोमाशिला हो गया। टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर। कहाँ है? यूके में। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर टिहरी हो गया। हीराकुंड बांध है इसे बांध, हीराकुंड। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है? महानदी। क्लियर। फरक्का बांध आ जाता है। फरक्का बांध। फरक्का बांध कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। हुगली। क्लियर। फरक्का बांध आपका हो गया। सलाल बांध परियोजना, ये है सलाल बांध परियोजना, जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस नदी पर? चिनाब। क्लियर। चिनाब नदी हो गया। इसी प्रकार से उरी बांध है। कौन सा बांध? उरी बांध। उरी बांध कहाँ पे है? J&K। क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर। किस नदी पर? झेलम। उरी बांध आपका हो गया। भाखड़ा नांगल बांध है। एक लाइन में देख ले रहे हैं सब। भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? हिमाचल एवं पंजाब प्लस
पंजाब। क्लियर। किस नदी पर? सतलज नदी। तो रिहंद बांध हो गया। रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद बांध रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी हो जाएगी। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? यूपी में। माता टीला बांध देख लेते हैं। माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ पे है? यूपी में। किस नदी पे? बेतवा नदी पर। लिख लीजिए, इसकी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथन बांध है। मैथन बांध। मैथन बांध कहाँ पे है? झारखंड में है। किस नदी पर है? बराकर नदी। क्लियर। ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन, सब जान लेते हैं। जवाहर सागर बांध कौन सा? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध किस कहाँ पे है? एमपी में। किस नदी पे है? चंबल में। चंबल नदी। अगला है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? तेलंगाना। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना राज्य कृष्णा नदी। क्लियर। इडुक्की बांध है। इडुक्की। इडुक्की बांध कहाँ पे है? केरल राज्य में है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इस प्रकार से मैंने कुछ बांधों को आपके सामने रख दिया, किस नदी पर कहाँ पे हैं। आप इसको देख के नोट डाउन कर लीजिए और एसएससी के लिए इसे रट डालिए। हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं अपने फिर से। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? जैसे पूछा गया था, ये तुंगभद्रा से पूछा गया था ना। घाट प्रभा भी है, कोयना भी है, माल प्रभा भी है। अभी नदी पढ़ाई जाएगी उसमें सारी नदियाँ आएंगी। तो ये कृष्णा से कौन सी नदी है? घाट प्रभा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है थोड़ा कृष्णा के बारे में एक संक्षेप में। से कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। किस राज्य से? घाट प्रभा कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के आम्बोली में हुआ। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है, जो कि कर्नाटक के हिडकल बांध के बाद घाट प्रभा के नाम से जाना जाता है। एक हिडकल बांध है, उसके बाद इस नदी को घाट प्रभा के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के तथ्य देख लेते हैं तो उनकी सहायक नदियाँ कौन है, बाकी मैं पढ़ाया ही हूँ विस्तार से। जैसे गंगा। गंगा क्या बताया था? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन। यमुना, सोन गंगा की सहायक नदी हो गई। इसी प्रकार से यमुना की लोगे, यमुना में कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस, ये यमुना की हो जाएंगी। कृष्णा की सहायक नदी अभी पूछा ही था। कृष्णा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, वेदावली, कोयना आदि नदियां हैं कृष्णा नदी की। कावेरी की देख लेते हैं। कौन सी? कावेरी किसी प्रकार। हेमावती, हेमावती हो जाएगी। भवानी, काबिनी, अक्कीवती, ये किसकी हो जाएंगी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की देख लेते हैं। नर्मदा इम्पोर्टेंट है। अमरावती, भूखी, तवा, अमरावती है, भूखी है,
तवा है, ये नर्मदा की हो जाएंगी। नर्मदा के बाद दामोदर की देख लेते हैं। दामोदर की जैसे बराकर, कोनार, ये दामोदर की हो गई। अगला चंबल की देख लेते हैं। चंबल की बनास, शिप्रा, शिप्रा या शिप्रा कुछ भी कह दो, पार्वती, मेज। क्लियर, ये चंबल की नदियां हो गई, ये सहायक नदियां थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं डॉट डॉट के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं भूमध्य रेखा में। मतलब कहाँ से होती हैं? तो ये भूमध्य रेखा से। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से, कहाँ से? भूमध्य रेखा से के निकट से उत्पन्न होती हैं। आइए गर्म महासागरीय धाराओं से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। अपने पेज पे चलते हैं तो नोट डाउन करते रहिए इसे। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं। कहाँ? निम्न से उच्च। एवं इन धाराओं का तापमान मार्ग में जाने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं? आज क्वेश्चन पूछा, भूमध्य रेखा पर। अटलांटिक महासागर की जैसे धाराएं कुछ हैं। कहाँ की? अटलांटिक की। अटलांटिक महासागर की धाराएं जैसे कि खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम कहते हैं। खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम गर्म है। दूसरा है ब्राजील की धारा। कौन सी धारा? यह है ब्राजील, कैसी है? गर्म है। कनेरी या केनरी की धारा, कनारी की धारा कैसी है? ठंडी है। कनारी की धारा ठंडी है। लेब्राडोर की धारा कैसी है? ठंडी है। लेब्राडोर हो गया, कनारी हो गया। ग्रीनलैंड की धारा कैसी है? ठंडी है। फाकलैंड की धारा कैसी है? ये भी ठंडी है। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कुछ और धारा जैसे प्रशांत महासागर। कहाँ से? प्रशांत महासागर की धाराएं कैसी हैं? जैसे अलास्का की धारा कैसी है? ये गर्म है। क्यूरोसियो की धारा जहाँ जापान में है, कैसी है? गर्म है। क्लियर। उत्तरी प्रशांत, कौन सा? उत्तरी प्रशांत की जो धारा है कैसी है? ये भी गर्म है। उसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी है? गर्म है। हम्बोल्ट की धारा, कौन से? हम्बोल्ट की धारा कैसी है? ये ठंडी है। क्यूराइल की धारा कैसी है? कौन सी? ये क्यूराइल, ये भी कैसी है? ये भी ठंडी है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने ठंडी और गर्म धाराओं को रख दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? केवल एक राज्य जुड़ता है, वही पश्चिम बंगाल। हमने राज्य के बारे में बता दिया है। अगर कहिए तो मैं और विस्तार रूप से इसका वर्णन कर दूं। आइए देख लेता हूं कुछ विशेष। और सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में कब दर्जा दिया गया? 16 मई 1975 को 22वें राज्य के दौरान भारत के राज्य बनाया गया। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। क्या हमने बताया इसको भी? भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। किसकी? जनसंख्या सबसे छोटा क्या है? छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा छोटा।
तो इससे दूसरा है, जनसंख्या में पहला, क्षेत्रफल इससे दूसरा छोटा राज्य है। क्लियर। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसका सीमा इससे जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल की। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय राज्यों की सूची जैसे देख लिया, अफगानिस्तान से केवल कौन से राज्य जुड़ते हैं? अफगानिस्तान से कौन जुड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK जुड़ता है। ये पाक अक्साई चीन का पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जुड़ते हैं। नेपाल से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जुड़ता है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान और गुजरात जुड़ते हैं। पंगुराज, हमने इसको पढ़ाया भी है, देख लीजिएगा मेरा वीडियो। छत्तीसगढ़ का फिर से पूछ लिया, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस देख लेते हैं। जी, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर सन 2000 को मनाया जाता है। आइए थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं एक बार फिर से स्थापना दिवस से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो। 1 नवंबर 2000 को, कितना? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीस का स्थापना दिवस मनाया। छत्तीस को 26वें, कौन से 26वें राज्य के रूप में भारत में दर्जा दिया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस राज्यों के जैसे हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1956। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। क्लियर। अरुणाचल का 87 हो गया। गोवा 30 मई 1987। गुजरात 1 मई 1960। हरियाणा 1 नवंबर 1966। क्लियर। ये स्थापना दिवस है इनके। झारखंड का कब है? 15 नवंबर सन 2000। झारखंड हो गया। महाराष्ट्र का क्या होगा? 1 मई 1960। यूके उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000। क्लियर। इस प्रकार से स्थापना दिवस मैंने आपके सामने रख दिया, अब इनको रटिए, आपका काम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। कौन सी है? सिंहली। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा क्या है? सिंहली है। क्लियर। जैसे सिंहली के बारे में पढ़ते हैं। सिंहली कुछ अन्य देशों की भाषाओं का जिक्र कर लेते हैं। जैसे भारत की क्या है? भारत की हिंदी है। पाक की क्या है? उर्दू है। भूटान की जोंगखा है। कौन सी? भूटान की कौन सी है? जोंगखा आधिकारिक भाषा है। इजराइल की हिब्रू है। क्लियर। इस प्रकार से कुछ आधिकारिक भाषाएं थी हमारी। आइए देखते हैं। उत्तराखंड का भी स्थापना दिवस से आ गया 9 नवंबर 2000 को। कहता है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है मृदा संरक्षण को किया जा सकता है। मृदा संरक्षण को। श्रीलंका हो गया। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डाट से निकलती है। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है नर्मदा। मैंने बताया ही हूँ, उसको हमारी नदी में पढ़ लीजिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारक नहीं। अगर अकार्बनिक सामग्री होंगी तो मृदा का निर्माण नहीं कर सकती हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया।
इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महाद्वीप महासागर का हिस्सा है? तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? अटलांटिक सागर का हिस्सा है। क्लियर। प्यूर्टो रिको खाई, प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। जैसे क्लियर। यह विश्व की ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी ट्रेंच अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई 8,380 में कितना है? 8,380 मीटर लगभग है। महत्वपूर्ण अन्य तथ्य देख लेते हैं इसके। मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ एक है मारियाना ट्रेंच। कौन सा? ये मारियाना या मेरियाना ट्रेंच। क्लियर। धरती का सबसे गहरी जगह है। वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। जैसे मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये ट्रेंच से हो गया। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तल शैल कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली तल को क्या कहा जाता है? तल से बेड रॉक कहा जाता है। यह अन्य स्थलीय ग्रहों में उसकी ऊपरी सतह के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं। यहाँ मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि पोर्ट केरल में स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच केरल आदि। क्लियर। अगला देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी में काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल लैटेराइट मिट्टी। देख लेते हैं। ये जो लाल काजू की फसल है, काजू की फसल जो है, उपयुक्त जो मिट्टी है इसके लिए लाल लैटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है? केरल। कहाँ? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। क्लियर। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? मतलब कोयला जो ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढाल की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहलाती है? उसे उत्थापन प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली? उत्थापन प्रणाली। उत्थापन प्रणाली होती क्या है? नहर की एक जलग्रीवा जहां पानी को बलपूर्वक उत्थापन द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित करना उत्थापन प्रणाली कहलाती है। ढलान की विपरीत दिशा में बलपूर्वक उसे मोड़ देना उत्थापन प्रणाली कहलाती है। क्लियर हो गया उत्थापन प्रणाली। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को। किसको? काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। जैसे लद्दाख श्रेणी कहाँ पे है? पहले जम्मू कश्मीर से लद्दाख में हो जाएगी। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, कामेत जैसे कामेत पूछ ले, कामेत पर्वत कहाँ है? यूके उत्तराखंड में। धौलागिरी कहाँ पे है? धौलागिरी हिमाचल में, हिमाचल हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान हो जाएगा। क्लियर। राजस्थान हो गया। नागा पहाड़ी नागालैंड। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे।
अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी गुजरात। माउंट आबू राजस्थान। सतपुड़ा, सतपुड़ा मध्य प्रदेश MP। अजंता महाराष्ट्र, श्रेणी महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये जो श्रेणियाँ थी मैं आपके सामने रख दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन SSC GD में बनते हैं और पूछे जाते हैं। यदि मेरा सेशन अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं पुनः इसके बाद ऐसे ही सेशन लाऊं। धन्यवाद मित्रों।